फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 11th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर दैट इज किंगडम प्लांटी। राइट, किंगडम प्लांटी में प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिवीजन 1 दैट इज एल्गी उसका क्लास 1 दैट इज क्लोरोफाइकी की स्टडी किया था। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टडी करने वाले क्लास 2 दैट इज फाइओफाइकी। फाइओफाइकी को कॉमनली ब्राउन एल्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राउन एल्गी। ठीक है, ये जनरली मराइन हैबिटेट्स होती है, मतलब कहाँ प्रेजेंट रहेगी? ओशन में, मराइन में, सॉल्ट वाटर में ये जनरली प्रेजेंट होती है। इनमें हमें वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप्स मिलते हैं, अलग अलग साइजेस के एंड अलग अलग शेप के हमें ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जैसे कि कोई सिंपल ब्रांच हो सकता है, कोई फिलामेंटस हो सकता है, तो कोई केल्प्स फॉर्मेशन कर सकता है। याद है केल्प्स किसे कहते हैं? हमने एल्गी में पढ़ा था। केल्प्स यानी मैसिव फॉर्म, जिसमें बहुत सारे एल्गी एक ऐसे ग्रो करते हैं जैसे बड़ा सारा प्लांट है ऐसे दिखाई देता है। राइट, उन्हें हम केल्प्स कहते हैं। एंड आपको पता है ब्राउन एल्गी 100 मीटर के हाइट तक केल्प्स फॉर्मेशन कर सकती है। यहाँ पे इस इमेज में कुछ एग्जाम्पल आपको बताए। देखो, दिस इज द सिंपल ब्रांच्ड, यहाँ पे देखो केल्प्स फॉर्मेशन हो रहा है ना। दीज आर द डिफरेंट examples of what? Examples of brown algae. Now as its name indicates, इसका कलर क्या होगा? Yes, इसका कलर होता है ब्राउन। Now ये ब्राउन कलर उसके पास आया कहाँ से? ये ब्राउन कलर आता है उसके पास पिगमेंट्स की वजह से। So कौन से पिगमेंट्स ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं? Being a algae or a member of kingdom plantae, it is autotrophic in nature। इसका मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट तो उसके पास प्रेजेंट रहेगा ही, बट जैसे क्लोरोफाइकी में क्लोरोफिल पिगमेंट ये प्रीडोमिनेंट था, वैसे यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रीडोमिनेंट नहीं होता है। यहाँ पे ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथीन ये प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है, ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथीन ये प्रीडोमिनेंट होता है और इसके कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा व्हाट विल बी द एग्जैक्ट कलर ऑफ ब्राउन एल्गी। सो ब्राउन एल्गी में कौन से पिगमेंट्स होते हैं? तो क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। कौन से क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। नाउ जो कलर रेंज है ये आती है फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। ऑलिव ग्रीन, ऑलिव आपको पता होगा, ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन कलर के शेड तक हमें क्या मिलते हैं? ब्राउन एल्गी के ऑर्गेनिजम्स का कलर मिलता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है विच काइंड ऑफ पिगमेंट इज प्रेजेंट इन व्हाट अमाउंट। ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथीन का कॉन्सेंट्रेशन जनरली डिसाइड करता है कि उसका कलर कौन से रेंज में आना चाहिए। ना जो ब्राउन एल्गी है उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है फूड को, एंड दैट स्टोरेज ऑफ फूड इज मोस्टली इन अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म। कैसे होता है? वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म कौन से है? दैट इज दी मैनिटॉल एंड लैमरिन। कौन सा होता है? मैनिटॉल एंड लैमरिन, बोथ आर द कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। राइट, सो अब हमें कलर पता चल गया, स्टोरेज पता चल गया, अब एग्जैक्टली उनका स्ट्रक्चर कैसा है। उनका स्ट्रक्चर होता है, देखो अब वेजिटेटिव सेल वॉल जो है, वेजिटेटिव सेल वॉल का मतलब होता है जो जर्मिनेटिंग है, जो ग्रो कर रही है, ऐसी जो सेल है उसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोजिक होती है, मतलब सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, और उसे एक आउटर मोस्ट कवरिंग बनती है जो जिलेटिनिशियस रहेगी, क्योंकि ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो जिलेटिन कवर प्रेजेंट होती है, एंड दैट जिलेटिशियस कवरिंग इज ए बिकॉज ऑफ एल्जीनिन। किसकी वजह से होती है? वो एल्जीनिन की वजह से होती है। नाउ इनके पास जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो किससे बनता है? प्रोटोप्लास्ट बनता है 3 कंपोनेंट से, प्लास्टिड, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है सेल विदाउट सेल वॉल। तो इनकी सेल बेसिकली कौन से कंपोनेंट से बनेगी? ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म रहेगा, राइबोसोम रहेंगे, बाकी की चीजें तो रहेंगे बीइंग अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बट मेजर 3 कंपोनेंट हम कौन से कहते हैं? प्लास्टिड्स, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। एंड इसमें जो वैक्यूल होते हैं वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, मतलब सेल के सेंटर में होते हैं, लार्ज वैक्यूल फॉर्मेशन होता है। ओके, अब ये वैक्यूल का काम क्या होता है? वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज। ठीक है, इनका काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट, स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल, ऐसे अलग अलग स्टोरेज के लिए अलग अलग वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी जो प्लांट बॉडी है ना, जनरली ये सबस्ट्रेटम को अटैच होती है, मतलब बेस को वो अटैच रहेगी विद द होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट ये स्ट्रक्चर है जो ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है, और वो सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब सतह, सतह पर वो अटैच, जैसे अभी ये यहाँ पे अगर ऐसा अटैच किया तो मेरे पाम पर ये अटैच हो रहा है ना, तो ये पाम को हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेटम। ठीक है, एंड इट हैज अ स्टॉक
एक स्टॉल्क होता है लंबा, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है स्टाइप, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे फोटोसिंथेटिक होता है, दैट इज द ऑर्गन विच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। इस वजह से उसे लीफ कह रहे हैं। एक्चुअल में वो लीफ नहीं है, बिकॉज एल्गी लैक्स द ऑर्गन। ओके, वो थायलॉइड फॉर्म में होती है। सो द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो है उसे क्या कहा जाएगा? फॉन्ट। ये याद रखना, जिस सतह पे वो खड़ी रहती है, सबस्ट्रेटम पर वो खड़ी रहती है, वो किस वजह से खड़े रह पाती है? होल्ड फास्ट की वजह से। जैसे हम लेग्स पर खड़े रहते हैं वैसे उनके पास जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर उसे क्या कहा जाता है? स्टाइप। एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो है उसे क्या कहा जाता है? फॉन्ट। क्या कहा जाएगा उसे? फॉन्ट। हियर इज द स्ट्रक्चर, देखो दिस इज द होल्ड फास्ट जिससे वो खड़ी रह रही है, देन अ लॉन्ग स्टाइप एंड देन द फॉन्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इस इमेज में आप देखो मिडरिप भी प्रेजेंट है फॉन्ट को, और एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है, मतलब एयर कैप्चर वो कर सक रहा है। सो दीज आर 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ब्राउन एल्गी, जिसमें हमें क्या दिखता है? होल्ड फास्ट दिखता है, मतलब जिससे वो अटैच है टू द सबस्ट्रेटम, अ लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कह रहे हैं स्टाइप, एंड अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसे हम कह रहे हैं फॉन्ट। क्या कह रहे हैं हम उसे? फॉन्ट। अंडरस्टूड? Now we have understood about the brown algae habitat, that is marine. उसके पास पिगमेंट कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड सी, ज़ैंथोफिल एंड द कैरोटिनॉइड्स। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथीन, इन दोनों की वजह से उसका कलर ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन ऐसे हो सकता है, राइट। उनका स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया, वो होल्ड फास्ट क्या होता है, स्टॉल्क क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है। अब बारी आती है उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। सो ब्राउन एल्गी रिप्रोड्यूस कर सकती वाया 3 डिफरेंट मेथड, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में वो रिप्रोडक्शन करती वाया फ्रैगमेंटेशन, जैसे एक लॉन्ग थ्रेड के क्या हो रहे हैं? फ्रैगमेंट्स हो रहे हैं, ईच फ्रैगमेंट इज ग्रोइंग इनटू न्यू इंडिविजुअल, राइट। उसके बाद में असेक्सुअल जो है, इसमें बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर जो पियर्ड शेप होते हैं, कैसे रहेंगे वो? पियर्ड शेप रहेंगे, and with 2 unequal laterally attached flagella, with 2 unequal laterally attached flagella. So look, this is the structure of what? This is the structure of zoospore. 2 laterally attached flagella है जो unequal in length में है, hairy flagellum and hairless flagellum present है उनके पास, right? इसीलिए इसे बायफ्लैजिलेटेड कहते हैं। बाय मतलब 2, बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं? जिसके थ्रू वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, राइट। अभी ये तो हमें पता चल गया कि सेक्सुअल मोड और असेक्सुअल मोड वो कैसे फॉर्म कर रहे हैं, वो नॉट। अब हमें देखना है कि वो सेक्सुअली कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या देखना है अभी? सेक्सुअली वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इनके पास भी 3 तरीके हैं, जैसे कि क्लोरोफाइकी के पास था, ग्रीन एल्गी के पास था, दैट इज आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब क्या है? हैविंग द व्हाट? सेम। क्या होता है उनके पास? सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दोनों भी गैमेट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सेम रहेगा, राइट। दोनों भी गैमेट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सेम। सो आइसोगैमस सेम स्ट्रक्चर गैमेट, और सिमिलर गैमेट्स, उनके फ्यूजन से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। अनआइसोगैमस मतलब दोनों भी गैमेट कैसे रहेंगे? डिसिमिलर, अलग अलग रहेंगे, बराबर। उनके फ्यूजन से ये क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। या फिर oogamous, oogamous में क्या होता है? एक लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट फ्यूज्ड विथ स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, राइट। ये तीनों भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकती है। और इनके जो गैमेट होते हैं ना, ये पायरीफॉर्म होते हैं। पायरीफॉर्म का मतलब होता है पियर्ड शेप्ड। आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ज़ूस्पोर भी पियर्ड शेप्ड है, जैसे पियर के जैसे शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो पियर शेप्ड रहेंगे, और इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, लैटरली अटैच फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? जिसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब जो ये oogamous होते हैं ना, ये कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे? तो एक तो पानी के अंदर ही फ्यूजन हो जाएगा मेल एंड फीमेल गैमेट का, या फिर ओगोनियम। ओगोनियम ये पार्ट होता है उनके अंदर प्रेजेंट, जहाँ पे क्या बन रहा है? फीमेल गैमेट बन रहा है, वहां पर वो फ्यूजन करेंगे। तो दोनों में से कोई एक प्लेस पर वो फ्यूजन करते हैं। अंडरस्टूड टिल दिस? आपको यहाँ तक समझ आया? सो नाउ ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स कौन से हैं?
Microcystis, fucus, Alaria, sargassum, these all are the examples of what? Brown algae. किसके examples है ये? Brown algae के examples है. अब जल्दी से 1 मिनट के अंदर हम ये देख लेते हैं कि हमने ब्राउन एल्गी के बारे में क्या क्या पढ़ा. ब्राउन एल्गी जिसे कहा जाता है फाइकी, इसका काम क्या है, इसका नाम क्या है? कॉमन नाम है इसका ब्राउन एल्गी. क्यों? क्योंकि उसका जनरली कलर ऑलिव ग्रीन टू द ब्राउन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड सी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड. बट कलर किसकी वजह से आता है? ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथीन, इसकी वजह से आता है. इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हो सकता है? सिंपल ब्रांच हो सकता है, मल्टी ब्रांच हो सकता है, या केल्प फॉर्मेशन भी ये कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट हमें क्या पता है कि इनके स्ट्रक्चर में एक जहाँ से वो सबस्ट्रेटम को अटैच हो रहे हैं उसे होल्ड फास्ट कहा जाता है. फिर एक लॉन्ग इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर आता है जिसे स्टॉल कहा जाता है, एंड जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है उसे फॉन्ड कहा जाता है. राइट. इनके पास प्लास्टिड, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, ये 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. इनकी सेल वॉल सेल्यूलोजिक होती है जिसको एक जिलेटेशियस कवरिंग होती है एल्जिनिन की. इसी के साथ साथ ये असेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव तीनों भी तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द ब्रीफ अबाउट ब्राउन एल्गी. राइट. अब अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आप नोटिफाई हो सको अपडेटेड वीडियो के साथ. इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम समझ के लेंगे अबाउट द रेड एल्गी दैट इज रोडोफाइकी. राइट. तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, have a smart and hard work, study well. Bye bye, take care, have a great time ahead.